तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीवीडिया। मुझे तो आप जानते हैं, माय नेम इज सनी भोसले। आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ मैं। सीडीएस के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं और आज हमारा पार्ट 3 है। और सबसे मेन बात क्या है, हम कोई पुराने पेपर नहीं कर रहे हैं। हमने 2024 का जो लेटेस्ट एग्जाम है वही उठा लिया कि भाई हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक्चुअली पता चले कि नए पेपर को जो आया था अभी हालिया में, वो पेपर हुआ इसी साल, वो कैसा आया था। ठीक है, और इसका पार्ट 3 है। और यहाँ से एक बात तो कन्फर्म है कि नए क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ से एक बात कन्फर्म है कि सीडीएस में नए क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर बहुत कम है जो रिपीट हो, ना के बराबर ही। बट हाँ, कुछ ना कुछ लॉजिक्स या कॉन्सेप्ट उनका जरूर हमें देखने को मिलता है। हमें समझ आए बात? तो प्लीज 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई डाउट हो तो 7837773651 इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? तो होपफुली 2 पार्ट आपने देख लिए होंगे। नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, हालिया में पिछले हफ्ते ही करवाए मैंने। ठीक है, तो प्लीज 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और सिलेबस की वीडियो मैंने डाली है शुरू में कि सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस किया हुआ। तो चलिए चलते हैं, और सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कौन सा लिंक? देखिए, क्रैक सीडीएस एग्जाम विद विकिपीडिया, अनलॉक योर पोटेंशियल विद अवर ऑनलाइन कोर्सेज, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं, एक्सपर्ट फैकल्टी गाइडेंस होगी आपके पास, मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर्स होगी, फ्री मेंटरशिप होगी। फर्दर इंक्वायरी के लिए 78377736 इस नंबर पे स्टूडेंट्स आप कॉल भी कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। So let us proceed with the question number 1. Question number 1 is a plank of wood 4.25 meter long and 3.4 meter wide be cut out into square pieces of equal size. How many square pieces of larger size can be cut from the plank? No, if no wastage is allowed. सॉरी, देखो अप्रोच सबसे पहले ना, जब भी किसी क्वेश्चन में जाओ उसकी अप्रोच के ऊपर जाओ, उसके मंथन के ऊपर जाओ, और उसकी देखो उस क्वेश्चन की पावर क्या बन रही है। कहने का मतलब उसमें कॉन्सेप्ट क्या डल रहा है। सबसे पहले देखो, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, हाउ द क्वेश्चन विल बी सॉल्व, सबसे पहले आपका यही मूल मंत्र होना चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए। सो अगर मैं देखो टोटल एरिया ऑफ प्लैंक ऑफ वुड, ठीक है भाई, टोटल एरिया क्या कहलाएगा मेरे पास? क्या वो ऐसा ही होगा? ये ऐसा ही होगा, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर पार्ट। मतलब बेसिकली आप ऐसे ही करोगे ना, ये एक स्क्वायर पार्ट है, ये एक स्क्वायर पार्ट है, सबको जोड़ दोगे, यानी एरिया ऑफ 1 स्क्वायर पार्ट इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स, इजंट इट? यस। और हमें क्या निकालना है? स्क्वायर बेसिस ऑफ लार्जर साइज, मतलब नंबर ऑफ फ्लैंक्स। अब लार्जर साइज, अब यहाँ पे जब लार्जर की बात आए तो समझ जाओ यहाँ पे कुछ ना कुछ HCF का खेल है। अब मेरे पास 425 है, लेंथ की बात करूं 425 सेंटीमीटर बोल सकते हो, ब्रेड की बात कर सकता हूँ 340 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। लेट अस चेंज इनटू सेंटीमीटर, क्योंकि पॉइंट्स को हटाना है। देखो 425 क्या है, 81 इंटू 5 है, सिंपल। 5 का 5, 5 अट्ठे, चलो सॉरी, तो 405 हो गया। 85 इंटू 5, 85 इंटू 5 है ना, यानी ये कितना है? 17 गुना 5 गुना 5, इतना ही कुछ है। 17 गुना 5 गुना 5, इजंट इट? यस। अच्छा, 340 क्या है मेरे पास? देखो सिंपल सिंपल लेके चलो, इसको 5 से डिवाइड करो, 5 का 30, 5 अट्ठे 40 गुना 5, तो ये ऐसे है 17 गुना 5 गुना 4, बिकॉज 60 80 17 इंटू 4, 60 80 17 इंटू 4, यस। तो यहाँ से HCF क्या आ गया मेरा? 17 इंटू 5, 85 इज माई HCF। HCF ही में देखो, LCM अगर आप निकाल लोगे ना, अगर आप इसका LCM निकालोगे कितना आएगा, मतलब डेफिनेटली 425 और 340 से बड़ा ही आएगा, इनसे छोटा तो आ ही नहीं सकता।
तो एलसीएम कैन नेवर बी माई साइड, क्योंकि साइड जो मेरी एक वुड प्लैंक है उसको किसी में से काटा गया है। अब जिसमें से काटा गया उससे ही बड़ी साइड आ गई तो नथिंग, क्वेश्चन ही गलत हो गया। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आप एचसीएफ निकालोगे, कभी भी आप एलसीएम का फाइंड आउट नहीं करोगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखो 85 आ गया। अब यहाँ पुट करो जरा, एरिया कितना है देखो मेरे पास, इसको अगर मैं लिखूँ 85 इंटू 5, लेंथ होगी बैठ कितनी होगी 85 इंटू 4, एरिया वन पार्ट क्या हुआ मेरे पास 85 अगर साइड आ गई 85 इंटू 5 इंटू एन, 5 गुना 4 कितना हुआ 20। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था, काफी लॉजिकल क्वेश्चन था, सुलझा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए काफी एग्जाम्स में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो बट ये नो वुड बेसिस वाला अभी तक किसी में नहीं आया था, वो यही आया है। ठीक है, करो जरा। चलिए नेक्स्ट इज व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ एक्स की 4 माइनस 13 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 300 वाई 4 एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 5 वाई क्यूब एक्स क्यूब माइनस ऑफ 125 वाई क्यूब। देखो अगर आप इक्वेशंस को देखिए, इक्वेशन वो 1 के स्टूडेंट मेरे पास, इसका आंसर ना आप कमेंट सेक्शन में लिखना आप कैसे करना पसंद करोगे, इक्वेशन सॉल्व करोगे या क्या करोगे। एक्स की 4 माइनस 13 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 300 वाई की पावर 4, यही है। नेक्स्ट क्या मेरे पास, एक्स का क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4 एक्स वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 5 वाई क्यूब, ये है। नंबर 3 पे क्या है, एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब, क्या यही है। दीज आर माई 3 गिवन इक्वेशंस। देखो ये बेशक चलो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, ठीक है, इसको आप क्यूब में कैसे कन्वर्ट करोगे, 5 या 7 में, 5 तो इसका परफेक्ट क्यूब होता नहीं, यहाँ पे भी दिक्कत है। तो क्या इसको सिंप्लीफाई कर लें, कुछ वैल्यूज में बदल लें। अगर मैं यहाँ पे ऐसे पुट करूँ एक्स इज इक्वल टू मैं 2 पुट करता हूँ, वाई इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, वाई आई एम टेकिंग एक्स एज 2 एंड वाई आई एम टेकिंग वाई एज 1, बिकॉज मेरे पास एक्स की पावर बहुत बड़ी है एज कम्पेयर टू वाई की पावर से। ठीक है ना, ठीक होगा नहीं, जो आपका दिल करे वो वैल्यू आप पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक्स और वाई रैंडमली पुट कर दिए, पावर सब में 4 4 4 3 3 ऐसे कुछ, कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे। आपको डिफरेंट वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, फिर मुझे आंसर बताइएगा क्या इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर, कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। ठीक है, ये कितना आएगा देखो, 2 की पावर 4 माइनस ऑफ 13 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 1 की पावर 2 माइनस ऑफ 300 इंटू 1 की पावर 4, क्या गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 1 माइनस ऑफ 4 इंटू 2 इंटू 1 की पावर 2 माइनस 5 इंटू 1 की पावर क्यूब। दिस इज माई सेकंड इक्वेशन एंड माई लास्ट इक्वेशन इज व्हाट, 2 का क्यूब माइनस ऑफ 125 इंटू 1 का क्यूब। दीज आर माई गिवन 3 इक्वेशंस विच आई हैव टू सॉल्व। देखो ये कितना हो पहला, 16 माइनस 13 चौके 52 माइनस 300, ठीक है, 352 माइनस 16, एक बार चेक करके देखो इतना ही आ रहा है 100 भाई, 4 13 चौके 2 ही है 52, ठीक तो है, तो ये कितना आ गया 16, या इसको माइनस कर दो 36 माइनस 3 36, चलिए इक्वेशन इतनी आ रही है, इतनी आनी चाहिए। देखो सेकंड की सॉल्व कर दे रही है अभी साथ ही साथ, कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। कितना है 8 माइनस ऑफ 2 दूनी 4 16 माइनस 8 माइनस 5, देखो 16 8 24, वैसे 8 से 8 काट ही दो, 16 5 माइनस 21 हो गया, ये कितना हुआ, ये कितना हुआ मेरे पास 8 माइनस ऑफ 125 यानी कितना माइनस 17, ये 3 वैल्यूज आई हैं। अब इनका एचसीएफ निकाल दो, इनका एचसीएफ निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। इनका एचसीएफ देखो, सबसे पहली बात माइनस में आ रहा है, तो वो टर्म्स उठाओ जहां पे माइनस है। देखो यहाँ पे ये माइनस नहीं आ सकता, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया,
क्योंकि एक्स और वाई पॉजिटिव नंबर है माइनस, तो इसको छोड़ के क्या आंसर आ सकता है मेरा। यहीं से मुझे पता चल गया कि जो मेरा एचसीएफ है माइनस आने वाला। कितना आएगा देखो, यहाँ से 3 आ गया, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 है, तो आंसर इज -3। पुट करके देखो जरा, एक्स कितना है 2 -5 × 1, आंसर इज -3, फुली सेटिस्फाइड। बट जब ये तीनों के तीनों टर्म्स में मेरी माइनस आ गई ना, आई एम इंश्योर कि मेरा आंसर ए को छोड़ के कुछ नहीं आ सकता। दैट इज कॉल्ड ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। आई डोंट हैव टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स। कई बार क्वेश्चन में क्वेश्चन एग्जामिनर कैन गिव यू मच हायर कैलकुलेशन देन दिस। So in case of those questions, don't find out the HCF of these numbers. Just go to the options and crack the options and eliminate the option. This method is called elimination of options. Isn't it? Is that clear? Yes, it has to be. Okay. So let us move on to the next question. चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HCF of 7, 6, 8 and x to the power 6 y square is 3 to xy. It means 3 to xy means 32 multiply x multiply y. Okay. For natural number x greater than is equal to 2, y greater than is equal to 2, then what is the value of x plus y? देखो, वो कह रहा है x और y की वैल्यू 2 या 2 के इक्वल हो सकती है, उससे छोटी हो सकती है, एक भी हो सकती है। नेगेटिव तो लोगे क्यों, जीरो लोगे क्यों, जीरो ले लिया तो इक्वेशन खत्म हो जाएगी। तो कुछ ऐसा नंबर सोचो जो आपको कुछ हिसाब किताब बताए, जो आपको हिसाब किताब बताए। सोचिए क्या पुट कर सकते हो आप, x प्लस वाई आपने पुट करना है, एक्स और वाई आप क्या पुट कर सकते हो, क्या आंसर आएगा आपका। वी हैव टू टेल एक्स प्लस वाई। क्या कीजिए कि एक्स प्लस वाई निकालना मुझे, सॉरी अच्छा ग्रेटर देन इज इक्वल टू है ना, सॉरी 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 मैं गलत बोल गया। इट इज नॉट लेस देन, इज ग्रेटर देन कि एक्स 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, वाई का भी सेम सीन है। ठीक है, तो मैं इसको लेस देन में इंटरप्रेट करके मैं इस इक्वेशन में खोया हुआ था। ठीक है, मतलब एक्स की जो वैल्यूज हैं 2 हो सकती हैं, 2 से बड़ी हो सकती है, वाई की 2 हो सकती हैं, 2 से बड़ी हो सकती हैं। देखो अब ध्यान से देखो क्वेश्चन को, 768 एक नंबर मेरे को दिया 768 768, ठीक है, और दूसरा दिया x की पावर 6 y की पावर 2। x की देखो, x को अगर आप बड़ा नंबर पुट करोगे, x की पावर 6 है, उतनी बड़ी कैलकुलेशन यू हैव टू डू। तो x को थोड़ा सा मिनिमम रखो, यानी x को अगर आप x को 2 पुट करते हैं, y को आप 3 पुट करते हैं, यानी 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2 को ऐसा कर सकते हैं, सोच के देखिए। आई एम टेकिंग, बस एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि क्या हो सकता है। नहीं होगा तो लेट अस ट्राई सम डिफरेंट वैल्यूज एज वेल। ठीक है, विल पुट सम डिफरेंट वैल्यू। अच्छा, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ कितना आएगा, 192 इंटू 4 है ये। फर्दर इसे अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ कितना आएगा, देखो 4 2 के 16, 4 8 32 गुना 4 गुना 4 आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा, फिर क्या आएगा ये 12 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, यानी 4 की पावर ये बेसिकली क्यूब है, तो 2 की पावर 6 हो गया, एक 4 यहाँ से भी आ रहा है, यानी 4 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1, यानी 2 की पावर 8 और 3 की पावर 1। डन। इसका मतलब 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1, ये मेरे पास क्या आ गया मेरा फैक्टराइजेशन। वैसे चुटकियां बजाते साथ के साथ मैंने सॉर्ट आउट कर लिया इसको, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 32 मेरे को चाहिए। 32 कहां से आएगा, 2 की पावर 5, ये क्या है मेरे पास, ये एक्चुअली 2 की पावर 5। अगर शुरू में बताता तो हिंट मिल जाता आपको, वो मैं देना नहीं चाहता क्योंकि मुझे प्रॉपर इलेबोरेट करना था, समझाना था आपको क्वेश्चन। क्लियर। इट मीन्स 2 की पावर 5 क्या होता है मेरे पास, 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, फिर क्या बचा 2 इंटू 3, यानी दिस इज माई एक्स, दिस इज माई वाई, दैट्स इट। तो एक्स प्लस वाई इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 5। आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन अगर सीडीएस में नहीं आएगा तो नाइंसाफी होगी पेपर के साथ, और नाइंसाफी होगी उन बच्चों के साथ जो बहुत अच्छे लेवल का पढ़ते हैं। तो दोस्तों बने रहिए, कॉल कीजिए 783
7773651। और अगर आपको सोल्यूशन अच्छे लग रहे हो, पसंद आ रहे हो, तो प्लीज 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 लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर सच दैट n+1 n-1 into n-2 up to n3 into 2 into 1 is divisible by 910। बताओ जरा। देखो, डिविजिबल बाय 910 का मतलब क्या है? अब 910 को पकड़ो जरा, 910 यानी 91 इंटू 10, 13 गुना 7 गुना 10 बोल सकते हो इसे हम। मुझे सबसे बड़े नंबर ये एक्चुअली में देखो क्या है, ये एक्चुअली में क्या है आपका, व्हाट दिस नंबर बिलोंग टू, ये बताओ। क्या ये मेरा n+1 फैक्टोरियल है? ध्यान से देखो, जब n फैक्टोरियल को लिखते हो n इंटू n-1 n-2 n-3 n-4 ऐसे करते हैं। n+1 फैक्टोरियल को लिखोगे पहले, फिर -1 करोगे, फिर -1 करोगे, -1 करोगे, एंड में 3 2 1 आएगा। So this is n+1 factorial. Examiner can ask the value of this expression. What is the value of this expression? n+1 n-1 n-2 up to 3 2 1. It is not infinity. It is going to 3 2 1. Okay. So examiner can ask anything. तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 13। यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 13। तो n+1 किसके इक्वल होना चाहिए? 13। 13 माइनस से कितना हो गया मेरे पास? 12। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। इजी हैं क्वेश्चंस बट थोड़े लेंथी हैं, बस लेंथी भी नहीं कहूंगा। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन 555 रेज़ टू 777 प्लस 777 रेज़ टू 555 इज डिविजिबल बाय, यानी a की पावर b प्लस b की पावर a। ये किससे डिविजिबल है भाई, ये बताना है मेरे को बेसिकली। दिस आई हैव टू टेल। ये बताओ, ये 555 की पावर 777 प्लस 777 की पावर 555 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान देना, गलत ना हो। ठीक है, कैलकुलेशन में ध्यान देना कि गलत ना हो। कैसे? देखो, सबसे पहली बात, पहली चीज जो मैं आपको बताऊं, 555 की पावर 777, दूसरा क्या है 777 की पावर 555, है ना। अब यहां पे रोल आता है साइक्लिसिटी का, यहां पे रोल आता है स्टूडेंट साइक्लिसिटी का। देखो 5 को जब आप साइक्लिसिटी के टर्म्स में तोड़ते हो, 5 की पावर 1 5 25, फिर 125, फिर 625, फिर 3200, फिर 3025, ऐसे ही होता है। इसका मतलब 5 की बारी में जो आपका यूनिट डिजिट है यानी इकाई का अंक है वो हमेशा 5 रहता है। बट जब आप 7 की बात करते हो, 7 एकम 7, 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, और अगेन 7 की पावर 4 कितना 2401, यानी 7931। ये मेरे पास क्या है? दीज आर माई यूनिट डिजिट हैविंग, यूनिट डिजिट आएंगे जब मेरी यूनिट डिजिट क्या मतलब मेरे पास जब पावर्स होंगी और मेरे पास यूनिट डिजिट 7 होगा, तो ये मेरे पास इसके अंक आ सकते हैं, अंत वाले यानी इकाई के अंक। 7 आ सकता है, 9 आ सकता है, 3 आ सकता है, 1 आ सकता है, फिर यही रिपीट करेंगे। ठीक है, मतलब साइक्लिसिटी 4 आ गई। अब क्या करना है, इस 5 5 5 को 4 से डिवाइड करो, 5 हो गया। ठीक है, क्या बचा फिर उसके बाद? डिवाइड कीजिए और बताइए कितना बचेगा मेरे पास। प्लीज डिवाइड इट एंड टेल मी हाउ मच, कितना बचा मेरे पास, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। करिए फटाफट, मेरा काम नहीं है, वो आप करेंगे, वो आपने करना है, वो मेरा काम नहीं है। ठीक है, करिए, बताइए प्लीज। ठीक है, 500 गया, फिर 52 गया, 3 बचा। बट अगर आप ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या रहा 5, और 7 का आप कोई भी यूनिट डिजिट लो, ऑड 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 ऑड, यानी ऑड प्लस ऑड क्या आएगा, इवन आएगा। अगर एक इवन नंबर तो डेफिनेटली वो 2 से डिवाइड होएगा ही होएगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है आंसर, ये भी, ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसने 2 से तो होना ही होना है। ठीक है, 1 and 3 1 2 3 कोई भी हो सकता है। ठीक है,
तो यहां तक तो होपफुली क्लियर होगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट मेरे पास है, इसको होपफुली समझ आ गया होगा, मैं मिटा रहा हूं सारे को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मेरे पास स्टूडेंट्स, मुझे क्या दिया 555 इसकी पावर 777 प्लस 777 इसकी पावर 55। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा एनालिसिस करूं, क्या यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, इसको लिखूंगा 5 गुना 111 इसकी पावर 777 प्लस 7 इंटू 111 इसकी पावर 555। अल्टीमेटली क्या कॉमन आया मेरे पास, 111 की पावर 777 प्लस 5 की पावर 777 प्लस वो 7 की पावर 555। डजेंट मैटर मेरा ब्रैकेट के अंदर क्या है, मुझे बाहर वाली वैल्यू से मतलब, बिकॉज ये मेरे पास क्या है 37 इंटू ऑफ 3, इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड है, 2 से भी और 37 से भी, तो ऑप्शन नंबर डी वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन यू हैव इन योर क्वेश्चन पेपर। बिकॉज इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है ना, जबरदस्त मजा आता है, यूनिट डिजिट का सारा खेल है। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें आपसे पूछी हुई हैं, तो दैट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन वी हैव सो फार इन योर एग्जाम। चलिए करिए प्लीज, ट्राई कीजिए। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्लीज क्रैक सीडीएस एग्जाम विद अभिपीडिया, अनलॉक योर पोटेंशियल विद अवर ऑनलाइन कोर्सेज। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल हो गया, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस हो गई हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस हो गए हैं, एक्सपर्ट फैकल्टी गाइडेंस हो गया आपके पास, मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर्स हो गए, फ्री मेंटरशिप हो गया। तो आंसर कोर्स क्या करना है, 7837773651 इस नंबर पर आपने कॉल करना है, या आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर, चलिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 3m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर, सॉरी 3m क्यूब plus 2m square plus 5m plus n whole divided by n is not an integer where m and n are integer and then m is not divisible by m, then n is not divisible by m। okay, ठीक है, 5 8 raised to power m plus 2 raised to power 3m is divisible by 48 for all whole numbers। करिए क्वेश्चन, स्टेटमेंट प्लीज साफ सुथरी है, सीधी सादी स्टेटमेंट है, करिए करिए क्वेश्चन प्लीज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इजी हो जाएगा। बोलते बोलते गला सूख जाता है। देखो सबसे पहली बात, सबसे पहले स्टेटमेंट उठाओ, 3m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर प्लस 5m प्लस n इज होल डिवाइडेड बाय m। ठीक है, इस पूरी संख्या को m से डिवाइड करना है, यानी कितना आएगा मेरे पास 3m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 5m प्लस n बाई m। तो क्या पहले स्टेटमेंट ट्रू है, बिल्कुल जी, फिर m इज नॉट डिविजिबल बाय, ठीक है, तो पहली वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी। ठीक है, इज नॉट एन इंटीजर, इंटीजर कैसे होगा, जब कोई वैल्यू आपके पॉइंट्स पे आंसर दे देगी तो कैसे वो आपके पास इंटीजर हो सकता है, इट्स नॉट एन इंटीजर। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, देखो सेकंड इक्वेशन मेरी बहुत इजी है, कुछ भी आप कर सकते हो। देखो 5 इंटू 8 रेज टू पावर m प्लस 2 रेज टू पावर ऑफ 3m इट्स नॉट इज डिविजिबल बाय 48 फॉर होल नंबर्स। अच्छा कह रहे डिविजिबल, आई थिंक नॉट डिविजिबल, इज डिविजिबल बाय 48। वो ये कह रहा है कि हो क्या डिविजिबल है, पूछ रहा है, वो बता नहीं रहा क्या पॉसिबल है सारे सारे होल नंबर्स के लिए। होल नंबर कहां से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर प्लस 0 इज माई सीरीज ऑफ होल नंबर। तो सबसे छोटा होल नंबर पुट कीजिए जरा, m इज इक्वल टू 0 पुट करो, 5 इंटू 8 रेज टू पावर 0 प्लस 2 रेज टू पावर 3 इंटू 0 यानी 5 प्लस 2 की पावर 1 7, 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 48। यस, सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी मेरी, फॉल्स। आंसर क्या है, ओनली वन। क्लियर, इजी था बिल्कुल, कॉपी पेस्ट करिए क्वेश्चन नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए जी, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 40, मतलब a प्लस बी इजिकल टू 40 आ गया एंड b क्या आ गया 40 माइनस ऑफ a, ऐसा कुछ। GM of these two numbers is lower than their AM by 20%, then what is the difference between the two numbers। करिए क्वेश्चन, इजी है करिए करिए क्वेश्चन प्लीज, हो जाएगा इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, करिए।
बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए देखो, अगर मैं 2 नंबर्स की बात करता हूं, मेरे पास क्या दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो मैं कर रहा हूं मैं डायरेक्टली लिखने लगूं, इंटू ऑफ 40 माइनस ए, ऐसा ही कुछ, रूट ए बी, ठीक है। अच्छा ये कितना है, ए प्लस 40 माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ 20/100 ऑफ ए प्लस 40 माइनस ए बाई 2, कुछ ऐसा ही सिंपल। ए एन जी एम का पता है तो बिल्कुल इजीली आप इस क्वेश्चन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फटाफट बताइए मुझे फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ रहा है और ए की वैल्यू बता दो। अब आपके पास आपने करना है, मैंने जो करना था मैंने करके दिखा दिया आपको, फटाफट इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। देखो ए से कैंसिल आउट, यहाँ पे ए से कैंसिल आउट, 5 यानी 5 गुना 2 हो गया, ये बचा 4, ठीक है। ये है मेरे पास 20, ये 20 माइनस 4 16, 16 इज इक्वल टू ए इंटू ऑफ 40 माइनस ए, स्क्वेयरिंग बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करोगे 16 का स्क्वायर आ गया, 40 ए माइनस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 256, और आप क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर माइनस 40 ए प्लस 256 इज इक्वल टू 0। अब मुझे सिर्फ फैक्टराइजेशन पे ध्यान देना और कुछ नहीं करना। 32 8 इससे फैक्टर हो सकते हैं, यस यस 32 और 8 फैक्टर्स हैं, तो ए स्क्वायर माइनस 32 ए माइनस 8 ए प्लस 256 इज इक्वल टू 0, 8 ऑफ ए माइनस 32 माइनस 8 ऑफ ए माइनस 32 इज इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू कितना आ गया 8, ए इज इक्वल टू कितना आ गया 32। क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे, ओ सॉरी, ये आ गया 8, अगर ये 8 है तो दूसरा 32 आएगा, ये 32 है तो कितना आ गया 8 आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, हर केस में 24 ही आएगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, आसान था ना। देखो मैं हमेशा से ही कहता हूँ, हमेशा कॉन्सेप्ट को पकड़ो, हमेशा कॉन्सेप्ट को पकड़ो। कॉन्सेप्ट कहाँ है अभी मीडिया पे, कहाँ पे, किस नंबर पे, 7837773655, इस नंबर पे कॉन्सेप्ट है। ये आपका हेल्पलाइन नंबर है सीडीएस के लिए, प्लीज कॉपी कीजिए इस नंबर को और व्हाट्सएप कीजिए अभी के भी। कोई डिस्काउंट चाहिए तभी इस नंबर पर बात करनी है। 50 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 days, they begin the work together, but a batch of 5 men left after each period of 10 days. What is the time to complete the work? बताइए, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है मेरे पास। टाइम एंड वर्क से प्लीज ट्राई कीजिए, इजी है, चुटकी में हो जाएगा। देखो सबसे पहली बात, टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क भी हाउ मच, 50 गुना 40 यानी कितना हो गया 2000, ठीक है। दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट अ बैच ऑफ 5 men लेफ्ट आफ्टर ईच पीरियड ऑफ 10 days. व्हाट इज द टाइम टू कंप्लीट द वर्क। सबसे पहली बात, अगर मैं शुरू के 10 डेज की बात करूं, शुरू के 10 डेज 50 लोग और 10 दिन काम करें 500 काम कर देंगे, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ये सारी चीज। अगले 10 डेज की बात करें, 5 बंदे कम हो गए, 45 इंटू 10 कितना होगा 450 हो गया। नेक्स्ट 10 डेज की बात करें, 40 इंटू 10 कितना हो गया 400 हो गया। अगले 10 दिन की बात करें, 35 इंटू 10 हो गया 350, यानी कैलकुलेट करो कितना हो गया 5 4 9 4 13 16 1700 हो गया, यानी 300 काम बचा हुआ है। तो अगले 10 दिन में कौन काम करेगा, 30 व्यक्ति करेंगे 10 दिन में, तो कितना काम होगा 300। आंसर इज 10 गुना 5, ऑप्शन नंबर भी 50 डेज। क्लियर। तो प्लीज 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 डू ज्वाइन, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। सॉरी अगर आपको स्टेटमेंट्स और प्लस इनके सॉल्यूशंस अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना बहुत जरूरी है। इस नंबर पर कॉल करके बताइए कि सर करना है डिस्काउंट चाहिए, अपने आप सर करेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं, बट आप जुड़िए हमारे साथ। क्लियर। चलिए क्लास क्वेश्चन आज की क्लास का, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/7, मैक्सिमम ना यहीं तक पूछते हैं, बट इसमें पूछा हुआ है तो ठीक है करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो एक बात सुनो ध्यान से, थोड़ा सा इलिमिनेशन करें, थोड़ा सा हल्का सा। जो मेरा आंसर है ना, मैं अभी मार्क कर सकता हूं।
अभी के भी देखो x इज इक्वल टू अगर 1/2 होता है तो इसका मतलब क्या होता है 0.5 होता है 0.5। बट मेरा जो आंसर है ना वो क्या है 1/2 प्लस के टाइप का है। के की वैल्यू कुछ भी हो, के की वैल्यू बच्चों कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब वट एवर वैल्यू दे आर प्रोवाइडिंग ऑफ के, जो वैल्यू है वो 2.2 से थोड़ी ऊपर जाते हैं 0.5 से नीचे आंसर आना शुरू हो जाएगा मेरा। डिनोमिनेटर जितना बड़ा फिर उतना छोटा, तो ये आंसर तो आ ही नहीं सकता। तो अगर 0.5 आंसर नहीं है तो ये भी कैसे आ जाएगा, और ग्रेटर देन 1 तो आ ही नहीं सकता। तो आंसर इट्स मैजिक, इट्स मैजिक, मैजिक नहीं टोटली लॉजिकल है ये। सॉल्व करके देखना, सॉल्व करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट दैट इज द केस। करके देखना, करके देख लेते हैं। चलो देखो x ये कितना है, देखो सबसे पहले 80 89/10 यानी 6 प्लस, इसको पूरे को ही लिखो एज कंपेयर टू की कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। चलो देखो मेरे पास क्या है, अगर मैं इसको देखूं 89/10 आ गया, यानी 6 प्लस 89/10 आ गया, ठीक है। इस सारे को हटा दो, मतलब ये मेरे पास क्या है 6 प्लस इसके नीचे क्या आ रहा है 89/10, ठीक है। यानी ऊपर चला जाएगा 6 प्लस 70/89 आएगा, ये बताओ 6 प्लस 70/89 आएगा, इतना ही आएगा। यही प्रोसेस आपने बार बार फॉलो करते रहना है, ठीक है। करते रहो तो आंसर आ जाएगा। मैं आपको आंसर ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही चीजें जब आप अप्लाई करते जाओगे एंड में आपका आंसर 0.3 कुछ समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो जो एक्स है मेरा 0.5 और 0 के बीच में है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता चुका हूँ। सॉल्व करने के ऐसे क्वेश्चन को कोई जरूरत नहीं है, जस्ट गो फॉर एलिमिनेशन मेथड, बट उसके लिए भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए डिनोमीटर में क्या चीज़ वैल्यू क्या चीज़ मिल रही है। इज दैट क्लियर? तो चलिए चलते हैं आगे। चलिए, तो क्रैक सीरियस एग्जाम विद विकिपीडिया, अनलॉक योर पोटेंशियल विद अवर ऑनलाइन कोर्सेज। स्टडी मटेरियल मिलेगा, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेंगे, गाइडेंस मिलेगी प्रॉपर, मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, फ्री मेंटरशिप मिलेगी। 7837773651 कॉल भी कर सकते हैं एंड व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।